नेहा एक 15 साल की लड़की थी। एक दिन उसने अपने पिता अनिल से कहा, पापा, मुझे एक कुत्ता चाहिए। मुझे कुत्ता पालना है। आप मुझे कहीं से एक कुत्ता लाकर दे दीजिए। नेहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके माता पिता अनिल और कविता उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। जो भी चीज़ वह चाहती, उसके माता पिता उसे लाकर दे देते थे। फिर एक दिन नेहा का पिता अनिल मार्केट जाते हैं और वहां से एक प्यारा सा कुत्ता नेहा के लिए ले आते हैं। नेहा उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसका नाम बॉबो रखती है। अब बॉबो नेहा के साथ रहने लगा था। नेहा और बॉबो एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल गए थे। नेहा उसका बहुत ध्यान रखती थी और बॉबो भी उसकी हर बात मानता था। इस तरह लगभग 1 साल का समय बीत गया। 1 साल के बाद बॉबो बड़ा और मजबूत हो गया था। नेहा और बॉबो के बीच गहरा रिश्ता बन चुका था। एक दिन नेहा बॉबो के साथ कुछ गलत हरकत करने लगती है। नेहा बॉबो के साथ संबंध बनाने लगती है। फिर अचानक नेहा के साथ कुछ ऐसा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके सपोर्ट से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये घटना राजस्थान के सुंदर शहर जयपुर की है। जयपुर की एक शांत और हरी भरी कॉलोनी, आदर्श नगर, में एक छोटा और खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में नेहा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। नेहा उनकी इकलौती संतान थी, जिसकी उम्र 15 साल थी और वह 10वीं कक्षा की छात्रा थी। नेहा पढ़ाई में बहुत तेज थी। हर विषय में उसके उत्कृष्ट अंक आते थे और वह अपनी कक्षा की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा मानी जाती थी। हालांकि नेहा बहुत ज्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन वह हमेशा अपने शिक्षकों और सहपाठियों की पसंदीदा रही। नेहा की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर काम को आत्मनिर्भरता और समझदारी के साथ करती थी। उसकी बहादुरी और निडरता ने उसे अलग पहचान दी थी। उसके माता पिता को उसकी उपलब्धियों पर गर्व था और वे उसे हर कदम पर प्रोत्साहित करते थे। नेहा के माता पिता अपनी बेटी से बेहद खुश रहते थे। उनका सपना था कि नेहा पढ़ लिख कर एक दिन बड़ी अधिकारी बने, जो समाज में उनकी पहचान को और ऊंचा कर दे। इसी वजह से वे नेहा की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। जो भी चीज नेहा चाहती, वह तुरंत उसे ला देते थे। नेहा भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करती थी। उसका भी सपना था कि वह एक दिन बड़ी अधिकारी बनकर अपने परिवार का नाम रोशन करे। नेहा के पिता अनिल एक कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी सैलरी अच्छी थी, जिससे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होती थी। अनिल सुबह 10 बजे अपनी ड्यूटी के लिए निकलते थे और शाम 6 बजे वापस आते थे। वहीं नेहा की माँ कविता पास के एक स्कूल में शिक्षिका थीं। वे भी सुबह 9 बजे स्कूल जाती थीं और दोपहर 3 बजे घर लौट आती थीं। नेहा हर दिन अपने स्कूल के लिए सुबह 9 बजे निकलती थी और दोपहर 3 बजे तक घर वापस आ जाती थी। परिवार के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे और उनका जीवन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चल रहा था। सब कुछ सामान्य और खुशहाल लग रहा था। एक दिन नेहा स्कूल गई। वहां उसकी एक खास दोस्त थी, जिसका नाम रूपा था। रूपा का स्वभाव नेहा से बिल्कुल अलग था। वह थोड़ी चंचल और लापरवाह किस्म की लड़की थी। अक्सर वह क्लास के लड़कों से बातचीत में समय बिताती थी और पढ़ाई को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थी। नेहा, जो पढ़ाई में बहुत ध्यान देती थी, कभी कभी रूपा की इन हरकतों से चौंक जाती थी। हालांकि दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व और आदतों में बड़ा फर्क था। रूपा को गंदी फिल्म देखने का काफी शौक था। एक दिन रूपा नेहा से कहती हैं, क्या तूने कभी गंदी फिल्म देखी है? तो नेहा उससे कहती है कि मैं ऐसी कोई भी फिल्म नहीं देखी है और ना ही ऐसे फिल्म देखने का मुझे पसंद है। फिर रूपा कहती हैं, जब एक बार ये फिल्म तू देखेगी तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तुझे काफी अच्छा लगेगा। फिर नेहा रूपा को कहती है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। रूपा ने नेहा से कहा, इस वेबसाइट पर बहुत रोचक और मजेदार वीडियो हैं। जब तुम इसे अपने फोन पर खोलोगी और वीडियो देखोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये तुम्हारे जीवन को बदल सकती हैं। नेहा, जो आमतौर पर ऐसे मामलों में रुचि नहीं लेती थी, थोड़ी असमंजस में थी। लेकिन रूपा के बार बार कहने पर उसने वेबसाइट का नाम लिख लिया और इसे देखने का वादा किया। स्कूल की छुट्टी के बाद नेहा घर लौट आई। दिन भर की थकान के बाद उसने वह वेबसाइट याद किया जो रूपा ने उसे दी थी।
हालांकि नेहा थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन उसने सोचा कि इसे एक बार खोलकर देखना चाहिए। जैसे ही उसने वेबसाइट खोली, उसमें अजीब और असहज करने वाली सामग्री नजर आई। नेहा हैरान और परेशान थी। उसने गलती से एक वीडियो पर क्लिक कर दिया और वह चलने लगी। वीडियो देखकर नेहा असहज महसूस करने लगी। उसका मन बेचैन हो गया और वह घबरा गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति से कैसे निपटे। 1 घंटे तक वह उलझन में रही और फिर थकान के कारण सो गई। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही नेहा ने रूपा से बात की। वह गुस्से और निराशा से बोली, रूपा, तुमने मुझे ये कैसी वेबसाइट बताई थी? मैं इससे बहुत परेशान हो गई हूँ। इसमें तो काफी गंदी गंदी वीडियो है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रूपा ने कहा, नेहा, तुम जब इन वीडियो को रोज देखोगी तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। ये तुम्हारा तनाव कम करेंगे और तुम्हारा मन हमेशा इनकी तरफ खिंचता रहेगा। हालांकि नेहा इस बात को लेकर उलझन में थी। उसने रूपा की बातों को नजरअंदाज कर दिया और वहां से चली गई। उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद नेहा घर पहुंची। उसने अपने माता पिता के साथ खाना खाया और फिर अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद उसे उस वेबसाइट की याद आई और उसने दोबारा इसे खोलने का फैसला किया। नेहा ने फिर से वीडियो देखना शुरू कर दिया। वह सोच रही थी कि ये वीडियो उसे सुकून देंगे, लेकिन यह उसके लिए धीरे धीरे एक आदत बनती जा रही थी। अब हर रात नेहा खाना खाने के बाद इन वीडियो को देखने में 3 घंटे बिताती थी। इस तरह से समय बीतता गया और देखते ही देखते 9 महीने गुजर गए। इन 9 महीनों में नेहा के जीवन में काफी बदलाव आए। नेहा का प्यारा कुत्ता बॉबो अब बड़ा और मजबूत हो चुका था। एक दिन नेहा अपने कमरे में लेटी हुई गंदी फिल्म देख रही थी। उसको काफी उत्तेजना हो रही थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर वह अपने बॉबो के पास जाती है और बॉबो को पकड़कर अपने कमरे लेकर आ जाती है। फिर उसके साथ वह गंदी हरकतें करने लगती है, लेकिन वह तो एक जानवर था जो नेहा के सभी मनोभाव समझने में सक्षम नहीं था। फिर नेहा के दिमाग में एक प्लान आता है। नेहा ने सोचा कि वह अपनी दोस्त रूपा से बात करेगी और उससे कहेगी कि वह उसे किसी नए दोस्त से मिलवाए। नेहा ने अगले दिन स्कूल जाने का इंतजार किया। स्कूल में नेहा ने रूपा से कहा, रूपा, मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में थोड़ा बदलाव चाहती हूँ। क्या तुम मुझे किसी अच्छे लड़के से मिलवा सकती हो? कोई ऐसा जिससे मैं दोस्ती कर सकूं? रूपा ने नेहा की बात सुनी और थोड़ी हैरानी से बोली, अच्छा, ठीक है, मैं देखती हूँ। मेरे जानने वालों में अगर कोई सही लगेगा तो तुम्हें मिलवाऊंगी। यह नेहा के लिए एक नया और अजीब अनुभव था, लेकिन नेहा यह भी जानती थी कि उसे इस कदम को सावधानी और समझदारी से लेना होगा। रूपा ने नेहा की बात मानते हुए अपने फोन से आदित्य नाम के एक लड़के का नंबर निकाला। आदित्य रूपा का जानने वाला था और उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। रूपा ने नेहा से कहा, यह लड़का अच्छा है, तुम उसे मेरा नाम बता देना, वह समझ जाएगा। नेहा ने आदित्य का नंबर ले लिया और दिन भर सोचती रही कि क्या उसे कॉल करनी चाहिए। शाम को घर पहुंचने के बाद उसने खाना खाया और फिर अपने कमरे में चली गई। करीब 9 बजे के आसपास नेहा ने हिम्मत जुटाई और उस नंबर पर कॉल किया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से आदित्य ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो, कौन? नेहा थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरा नाम नेहा है, आपका नंबर मुझे रूपा ने दिया है। आदित्य तुरंत समझ गया कि यह कॉल किस उद्देश्य से हो रही है। उसने विनम्रता से बात करना शुरू किया और पूछा, अच्छा, तो तुम रूपा की दोस्त हो? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आदित्य और नेहा की बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। शुरू में साधारण परिचय और हल्की फुल्की बातें हुईं, लेकिन समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। आदित्य अक्सर नेहा से घंटों बातें करता था और दोनों एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानने लगे थे। लगभग 3 महीने का समय बीत गया। एक दिन आदित्य ने नेहा से कहा, नेहा, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ आमने सामने बात करना बहुत अच्छा अनुभव होगा। नेहा, जो पहले से ही आदित्य से मिलने के लिए उत्सुक थी, उसकी बात सुनकर नेहा मुस्कुराई और खुशी खुशी बोली, ठीक है, जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। फिर तुम मेरे पास आ सकते हो। एक दिन ऐसा आया जब नेहा के पिता अपने काम पर गए हुए थे और उसकी माँ भी स्कूल चली गई थीं। संयोग से उस दिन नेहा स्कूल नहीं गई और घर पर ही रुक गई। नेहा ने आदित्य को फोन किया और कहा,
आज घर पर कोई नहीं है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो यह सही मौका है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आदित्य ने सहमति दी और 2 घंटे के भीतर नेहा के घर पहुंच गया। नेहा ने उसे अंदर बुलाया और उसके लिए नाश्ता और पानी का इंतजाम किया। दोनों ने साथ बैठकर बातें की और एक दूसरे को और बेहतर समझने की कोशिश की। फिर कुछ देर बाद आदित्य ने नेहा के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। नेहा ने भी विरोध नहीं कर रही थी। वह तो चाहती थी कि आदित्य उसके साथ कुछ करे। फिर आदित्य और नेहा कमरे में चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद उसके शरीर से एक एक कपड़े उतारने लगता है और अपने कपड़े भी उतार के वह दोनों नग्न हो जाते हैं। फिर आदित्य उसके शरीर से लिपट जाता है। उसके शरीर से इस तरह लिपट है कि उसकी हालत खराब हो रही थी। नेहा सोच रही थी कि कब आदित्य उसके साथ संबंध बनाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद आदित्य नेहा का साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। आदित्य लगभग 3 घंटे तक नेहा के साथ संबंध बनाता और थक कर लेट जाता है। नेहा जब किसी भी मौके पर अकेली होती थी तो आदित्य को अपने घर बुला लेती थी। उसके लिए यह समय बहुत खास था क्योंकि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लगभग 4-5 महीनों के बाद नेहा के पड़ोसियों को कुछ शक हुआ। उन्हें ऐसा लगता था कि नेहा के माता पिता की गैरमौजूदगी में एक लड़का उसके घर आता है और लंबे समय तक उसके साथ मिलता है। पड़ोसियों ने नेहा के माता पिता से यह बात साझा की और कहा, आपके घर पर जब आपकी गैरमौजूदगी होती है तो एक लड़का आता है। वह नेहा से घंटों मिलता है और फिर चला जाता है। हमें इसके बारे में शक है। नेहा के माता पिता ने शुरू में इस बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब तक उन्हें अपनी आंखों से यह सब न दिखे तब तक यह एक शक ही रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए नेहा के माता पिता ने एक प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि अब वे अपनी ड्यूटी पर नहीं जाएंगे और एक पड़ोसी के घर में छुपकर यह देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी से छुट्टी ली और पड़ोसियों के घर की ओर निकल गए ताकि उनकी संलिप्तता की सच्चाई का खुलासा कर सके। लगभग 2 घंटे के बाद आदित्य नेहा के घर पर आता है और नेहा के कमरे में चला जाता है। उसको आते हुए नेहा के मम्मी पापा ने भी देख लिया था, इसलिए पीछे पीछे ये लोग भी चले जाते हैं। आदित्य जो है जाते ही नेहा के ऊपर टूट पड़ा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। फिर अचानक दरवाज़ा खटखटा है। जब नेहा ये सुनती है दरवाजे की आवाज़ तो वह दंग रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर यह दोनों कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद नेहा आदित्य को कहीं छुपा देती है। नेहा ने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने उसके माता पिता खड़े थे। उन्हें देख वह दंग रह गई और डर के मारे उसके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई। नेहा घबराते हुए पूछती है, आप तो ड्यूटी पर जाने वाले थे, आज अचानक घर कैसे आ गए? उसके पिता गंभीर नज़रों से उसकी ओर देखते हुए बोले, हमें कुछ बातें मालूम हुई हैं। हमें ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की बातों में उलझोगी। आदित्य जो होता है मौका देखकर इनके घर से भाग जाते हैं। नेहा अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मुझे आखिरी बार माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी। उसकी बातें सुनकर नेहा के माता पिता थोड़े नरम हो जाते हैं। उनके दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार था, लेकिन उन्होंने उसे एक सख्त चेतावनी भी दी। उनके पिता कहते हैं, ठीक है, हम तुझे माफ़ करते हैं, लेकिन याद रखना, अगर आगे से तूने कोई गलती की या उस लड़के को घर बुलाने की कोशिश की, मुझसे बुरा और कहीं नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। नेहा ने उनके शब्दों को गंभीरता से लिया और अपनी गलती से सीखने का वादा किया। समय इसी तरह धीरे धीरे कटता गया। नेहा स्कूल जाती थी, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करती थी और स्कूल से घर लौटती थी। लगभग 4 महीने का समय ऐसे ही निकल गया। एक दिन नेहा ने आदित्य को फ़ोन किया और कहा, मैं तुमसे रात में मिलना चाहती हूँ। नेहा ने आदित्य को कहा, आदित्य, जब तुम उधर से आओगे तो मार्केट से एक हथियार अपने साथ लेकर आना। आज जो मैं करने वाली हूँ वह जिंदगी का सबसे बड़ा काम होगा। शायद किसी भी लड़की ने ऐसा किया होगा जो आज मैं करने वाली हूँ। फिर नेहा आदित्य को पूरी कहानी समझा देती है। आदित्य मार्केट जाता है और एक हथियार खरीद लेता है। रात के 11 बजे करीब आदित्य नेहा का घर पर आता है। फिर नेहा आदित्य से कहती हैं कि अब समय आ चुका है इस काम को अंजाम देने का।
मैंने अपने माता पिता को खाने में नशीली दवाई मिला दी थी। वह सो रहे हैं और उठ नहीं पाएंगे, और तुम 30 मिनट के अंदर काम करके तुम यहां से वापस चले जाना। आदित्य नेहा के माता पिता के कमरे में चला जाता है, और वहां पर जाने के बाद वह जो खूनी खेल खेलता है, इसके बारे में किसी को भी भनक नहीं थी। लेकिन दूर बैठा हुआ जो कुत्ता बॉबो था, वह ये सब देख रहा था। आदित्य उनकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या करता है और पूरे कमरे में लहूलुहान कर देता है। उसके बाद वह नेहा के पास जाता है और पूरी कहानी बताता है कि मैंने काम तमाम कर दिया है। फिर नेहा उसको अपने कमरे में लेकर जाती है और यह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और थोड़ी देर के बाद आदित्य इसके साथ संबंध भी बनाने लगता है, और लगभग 3 बजे के करीब आदित्य वहां से निकल जाता है। सुबह के लगभग 7 बजे नेहा जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। हर कोई उससे पूछने लगता है, यह सब कैसे हुआ? क्या हुआ तुम्हारे माता पिता के साथ? नेहा ने खुद को संभालते हुए एक कहानी गढ़ी और कहा, रात में चोर घर में घुस आए थे। उन्होंने चोरी की और मेरे मम्मी पापा की बेरहमी से हत्या कर दी। मैं अपने कमरे में सो रही थी, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि नेहा की कहानी सुनने के बाद भी पड़ोसियों को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी आंखों में सवाल थे, क्योंकि उन्हें नेहा के व्यवहार पर शक हो रहा था। भीड़ में से एक पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर का मुआयना करने लगी। जांच के दौरान पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, एक लड़का अक्सर नेहा से मिलने के लिए आता था। वह कई बार यहां घंटों तक रुका करता था। हमें ये बात अजीब लगती थी। पुलिस ने इस बयान को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच तेज कर दी। अब पुलिस को शक हो गया था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। पड़ोसियों में से एक ने पुलिस से कहा, हमें तो लगता है कि नेहा ने ही यह सब किया होगा। पुलिस ने तुरंत नेहा से पूछताछ शुरू कर दी। जब नेहा से सवाल किए गए तो उसने वही कहानी दोहराई। रात में चोर घर में आए थे। उन्होंने चोरी की और मेरे माता पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मैं सो रही थी, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन पुलिस को नेहा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि घर के दरवाजे अंदर से बंद थे। सवाल यह था कि अगर दरवाजा अंदर से बंद था, तो चोर बाहर से अंदर कैसे आ सकते थे? ये बात पुलिस के गले में नहीं उतर रही थी। पुलिस ने घटनास्थल की गहन जांच की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने नेहा की कॉल डिटेल्स निकालने का फैसला किया। जब नेहा की कॉल डिटेल्स सामने आईं, तो सारी सच्चाई उजागर हो गई। कॉल डिटेल्स ने इस बात की पुष्टि कर दी कि नेहा नियमित रूप से आदित्य के संपर्क में थी और उसी के साथ मिलकर यह साजिश रची गई थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नेहा और आदित्य दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और यह एक कड़वी याद बनकर रह गई, जो बताती है कि गलत संगत और गलत फैसले कैसे किसी की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद नेहा और आदित्य को पुलिस थाने ले जाया गया। वहां पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। शुरू में वे चुप्पी साधे रहे और किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते रहे, लेकिन पुलिस ने सख्ती बरतते हुए उन्हें कड़ी पूछताछ और डंडों से दबाव बनाया। थोड़ी देर बाद दोनों डर गए और टूट गए। नेहा ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूलते हुए कहा, मैं आदित्य से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे माता पिता हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गए थे। मैंने सोचा कि जब तक उन्हें रास्ते से नहीं हटाया जाएगा, तब तक मैं अपनी जिंदगी आदित्य के साथ नहीं जी सकती। इसलिए मैंने आदित्य के साथ मिलकर यह घिनौना कदम उठाया। आदित्य ने भी अपना अपराध स्वीकार किया और घटना की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज कर लिए और उन्हें जेल भेज दिया। जब यह घटना सोशल मीडिया और समाचार चैनलों के माध्यम से आम जनता तक पहुंची, तो हर कोई स्तब्ध रह गया। लोगों के मन में यह सवाल गूंज रहा था कि आखिर कैसे एक बेटी अपने ही माता पिता के खिलाफ इतना घिनौना अपराध कर सकती है। यह घटना एक कड़वा सबक बनकर रह गई और समाज को यह चेतावनी दी कि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए। ये जानना चाहिए कि वे किससे बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और किस संगत में रह रहे हैं। बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना माता पिता की जिम्मेदारी है।
जय हिंद।